फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका गणित सब्जेक्ट हो जाता है उसके पवन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज को देखेंगे जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है क्यूब रूट 343 बटा 1000 का मान है। तो इसमें आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो सबसे पहले ये जो आपका क्यूब रूट है, ठीक है ना, और जो ये आपकी संख्या है इसको अलग कर लेते हैं। जैसे 343 तो रूट 343, ठीक है ना, और ये क्यूब रूट आपका है। उसके बाद आपका हो जाता है क्यूब रूट 1000, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, अब आप इनका, जैसे आपको पता है कि जो ये क्यूब रूट है तो ये किसका है, ये 7 का है। 343 किसका है, क्यूब रूट तो 7 का हो जाता है। और जब आपने याद किया होगा इसको, और अगर नहीं भी याद किया है तो आप एलसीएम लेके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाता है 1000 किसका है, तो 10 का है, यानी कि 7/10 हो जाता है। अब इसे दशमलव में आप ला सकते हैं। तो जैसे आपने 7 को 10 से भाग किया, ठीक है ना, तो अब ये बड़ी संख्या हो जाती है, छोटी संख्या हो जाती है। हमें क्या करना है, जो ये 7 है इसको बड़ा करना है, और ये जो 10 है ये तो जितना है इतना उतना ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो जब हमने दशमलव लगाया और 0 बढ़ाया तो ये 70 हो गया और ये 10 रहे। तो 10 सत्ती 70 यानी 7, 10 सत्ती 70 और पूरा पूरा कट गया। दशमलव से पहले 0 लगा देते हैं, तो इस तरह से ये आपका 0 लग जाता है। अब आप देख लें कि आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। तो आ ऑप्शन है 0.5 और बा ऑप्शन है 0.7 और सा ऑप्शन है 0.7। यहां पे देखिए दो ऑप्शन एक जैसे दिए हुए हैं, लेकिन जो आपका पहला हो उसी को आप सही कीजिए, यानी बा ऑप्शन आप इस पे राइट कर दीजिए। वैसे तो आपके जब सेम सेम है, लेकिन जो पहला है उसी को आप सही कर देंगे। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन हो जाता है सेकंड, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभव परिणामों की संख्या है। तो इसको आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका हो जाता है वो हो जाता है 2n, यानी कोई भी संख्या है तो जितने आपसे सिक्के पूछे जा रहे हैं तो आपका 2n इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यानी 2 तो रहेगा आपका, और कितने सिक्के पूछ रहे हैं, तो 3 सिक्के, ऊपर आप 3 घात लगा दें। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो आप 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि आपका 8 आंसर आ जाता है, ठीक है ना। अब इसमें समझ लेते हैं, जैसे आपने 3 सिक्कों को एक साथ उछाला तो कितने की संभवतः परिणामों की संख्या क्या है। तो या तो 3 सिक्के हैं, हेड 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 आ सकता है, ठीक है ना, या तीनों सिक्के हेड हेड आ सकते हैं, या उसमें से 2 सिक्के हेड हेड और एक टेल आ सकता है। यही तो संभावना बन रही है, यही तो बन सकती है। और उसके बाद आपका हो जाता है हेड एक सिक्का और टेल ये हो जाता है। फिर आप आ जाए, एक कंडीशन और बनती है, या तो हेड या टेल और या हेड, इस तरह से ये 4 संभावनाएं हो जाती है। उसके बाद देखते हैं, या तो टेल टेल और टेल ये हो सकता है, या आपका टेल टेल और हेड ये हो सकता है, ये संभावना बन सकती है। उसके बाद आपका हो जाता है टेल हेड हेड, ये भी संभावना बन सकती है, या आपका हो जाता है टेल हेड और टेल, ये संभावना बन सकती है। यानी टोटल कितनी संभावनाएं बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, और देखिए यहां पर भी आपका 8 आंसर सही है। इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी सिक्के आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आप इस तरह से 2 की घात n, यानी 2 पर आप जितने सिक्के पूछे जा रहे हैं, मान लीजिए 4 सिक्के पूछे जा रहे हैं तो 2 की घात 4, 5 सिक्के पूछे जा रहे हैं तो 2 की घात 5, इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। यहां पर सबसे पहले यह समझ लेते हैं, ये 3.5 नहीं है, ये आपका 35 है, ठीक है ना। 35 से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इसमें पूछ रहे हैं कि 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त यानी आपका ये वृत्त हो जाता है, ठीक है ना, ये गोला आपका हो जाता है। अगर आधे वृत्त की बात की जाए तो ये आपका आधा वृत्त, जिसको व्यास भी कहते हैं, है ना, तो ये आधा वृत्त हो जाता है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो यहां पे आपका ये कितना है, तो 35 सेंटीमीटर, कितना हो जाता है, तो 35 सेंटीमीटर हो जाता है। और इसका सूत्र की अगर बात करें तो पाई आर स्क्वायर हो जाता है। और अर्धवृत्त तो आपका हो जाता है अर्धवृत्त पाई आर स्क्वायर और अपॉन 2, यानी कि इसका आधा भाग हो जाता है ना, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। उसके बाद क्या करते हैं, जो आपका पाई है इसका मतलब क्या होता है कि इसमें आपका क्या छिपा हुआ है, इनटू, यानी गुणा छिपा हुआ है। तो पाई यहां पे आपका हो जाता है पाई गुणे, अब यहां पे स्क्वायर, आर पर स्क्वायर है और आर है कितना, यानी त्रिज्या कितनी है, तो 35 सेंटीमीटर, तो 35 गुणे 35, ठीक है ना। इस तरह से आपका ये आपकी इक्वेशन बन जाती है, और इंटू 2, है ना, नहीं अपॉन 2, यानी कि पाई इंटू 35 अपॉन 2, इस तरह से हो जाते हैं। अब हम इसका मान रख लेते हैं।
ठीक है ना। तो पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान हो जाता है आपका 22/7 हो जाता है, इंटू तो 35, ये तो आपका पाई का मान हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी सी जगह नहीं है, यहाँ पे आपका पाई का मान कितना हो जाता है, तो 22/7 हो जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद आपका हो जाता है 35 × 35, है ना, और अपॉन 2, इतना हो जाता है। अब आप देख ले, 7 7 एकम 7, 7 बच्चे 35, ये आपका कट गया, कोई सा भी एक आप एक 35 काट सकते हैं, है ना। और फिर उसके बाद ये 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये आपके कट गए। अब आपका कितना बचा, तो यहां पे समझ लेते हैं, आपका हो जाता है 11 बच्चे 55 और ये 35, तो इस तरह से 55 बराबर 55 और आपका कितना हो जाता है 35, ये आपका, और आप इसको गुणा करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा 1925, क्योंकि यहां पे कह रहे हैं कि क्षेत्रफल है ना 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो यहां पे आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ये आपका आंसर हो जाता है। आप देख लें इसमें आपके सीरीज में, तो आ ऑप्शन यानी 1925 वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर आपका निकल कर आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है tan 60 डिग्री अपॉन sec 90 डिग्री का मान है, तो इसको समझ लेते हैं। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो √3 होती है, कितनी होती है, तो √3 होती है। और यहां पे है sec 90 का मान कितना होता है, तो sec 90 का मान होता है आपका इन्फिनाइट होता है, और यहां पे बटे में है तो आप बटा कर दें, इन्फिनाइट यानी कि अनंत हो जाता है। किसी संख्या में आप इन्फिनाइट यानी बहुत बड़ी संख्या, इन्फिनाइट मतलब अनंत, और अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं, है ना। तो बड़ी संख्या से भाग दीजिए, जितनी बड़ी संख्या से आप भाग करेंगे मान उतना ही छोटा होता चला जाएगा, ठीक है ना। जब आप इन्फिनाइट में किसी संख्या में भाग करेंगे तो मान कितना होगा, तो मान आपका हो जाएगा 0। तो इस तरह से आप देख लें, आपकी ऑप्शन में 0 है, यानी द ऑप्शन पे आपका है मान, तो इसलिए आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका 7 6 2 5 9 की माध्यका ज्ञात कीजिए। माध्यका मतलब क्या होता है, आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। इस तरह के जो प्रश्न है, प्रश्न में नंबर को आरोही क्रम में लगा लेते हैं। आरोही क्रम में आप लगा लें या अवरोही क्रम में लगा लें। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे आप सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं, ठीक है ना, पहले स्टेप पे दूसरे स्टेप तीसरा स्टेप, ये आपका आरोही क्रम हो जाता है। और अवरोही क्रम यानी आप मान लें कि सीढ़ियों से आप नीचे उतर रहे हैं, यानी आप मान लीजिए 1 2 3 4 5 इस तरह 9 सीढ़ियों पे चढ़ते चले गए। मान ले कोई भी संख्या हमने 9 मान ली, फिर 9 से आप नीचे उतरेंगे तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह से आप उतरेंगे, तो वो हो जाता है आरोही क्रम, यानी नीचे से ऊपर जाना, और ऊपर से नीचे आना यानी अवरोही क्रम। आप किसी भी क्रम में इसको रख सकते हैं, हम यहां पे आरोही क्रम में रख रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहली संख्या देख लेते हैं कौन सी है, तो सबसे यहां पे छोटी संख्या आपकी हो जाती है 2, है ना, 2 संख्या हो जाती है, तो इसको हमने 2 लिख लिया। उसके बाद 2 के बाद यहां पे आपका 5 हो जाता है, तो 5 संख्या रख ली। उसके बाद 5 के बाद 6 संख्या हो जाती है ना, तो 6 संख्या रख ली, और 6 के बाद 7 हो जाती है, तो 7 संख्या, और उसके बाद सबसे बड़ी आपकी 9 संख्या, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका आरोही क्रम हो जाता है। और अगर अवरोही क्रम की बात की जाए तो यहां पे समझ भी लेते हैं, क्योंकि चीजें आप जितना समझे उतना अच्छा है ना। तो अवरोही क्रम क्या होता है, तो अवरोही हो जाता है जैसे आप इसका उल्टा कर दे, यानी 9 फिर 7 फिर 6 फिर 5 और उसके बाद 2, ठीक है ना। अब आपने क्रम से लगा लिया, अब यहां पे आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 कितनी संख्याएं बन रही हैं, 5 संख्याएं बन रही हैं। आप यहां पे भी काउंट कर ले, आरोही अवरोही नंबर तो कम ज्यादा नहीं होंगे ना, तो 5 ही संख्या यहां पे भी बन रही है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये कौन सी है, तो ये विषम है। अब इसका सूत्र अलग हो जाता है, इसका सूत्र हो जाता है n+1/2, वनवा पद हो जाता है ना, इसका वनवा पद हो जाता है। वनवा पद मतलब हो जाता है, क्या करेंगे, n+1 यानी जितने नंबर हैं, यानी 5 नंबर बन रहे हैं तो 5, ठीक है ना। और उसके बाद यहां पे +1 और अपॉन 2, 2 यानी निकल के क्या आता है 6/2, 2 एकम 2 2 3 6, यानी 3वां पद, कौन सा पद, तो 3वां पद। अब 3वां पद कौन सा है, आप देख लें, 3वां पद आपका हो जाता है 6, है ना, 3वां पद आपका 6 हो जाता है। देखिए इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, यानी कि जो 6 है वही आंसर है। अब आप देख लें आपकी सीरीज में कहां पे है ये 6, तो आप देख सकते हैं आपका बा ऑप्शन है, यानी कि बा ऑप्शन राइट हो जाता है, ठीक है ना। संख्या आपकी हो जाती है 18 0 90 50 25 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। अब अंकों की संख्या ये पूछ रहे हैं, आखिर ये अंकों की संख्या क्या होती है, वर्गमूल होता तो हम निकाल लेते हैं, यही तो माइंड में सवाल आने लगते हैं। लेकिन यहां पे समझ लेते हैं क्या होता है कि वर्गमूल जब आप भाग विधि से निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, आप जोड़े बनाते हैं, ऐसे ही तो करते हैं आप, इस तरह से यहां पे समझ लें, आप जोड़े बनाते हैं इस तरह से,
और आप इसमें क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, आप जोड़े किधर से बनाते हैं, अपने राइट हैंड की तरफ से, है ना। तो आपका एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया, तीसरा जोड़ा ये बन गया, इधर की एक संख्या बची, यानी कि एक जोड़ा आपका ये भी बन गया। भले एक संख्या बचे लेकिन आपका जोड़ा ये है। और जब आपको संख्याएं बढ़ानी होती है इस तरह के वर्गमूल में, तो आपको जोड़े से ही बढ़ाना रहता है, यानी कि आप एक नंबर नहीं बढ़ाएंगे। जैसे आप भाग करते हैं तो उसमें दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, यानी एक किया, लेकिन जब आप वर्गमूल निकालते हैं तो उसमें आपको पूरा जोड़ा एक लिखना होता है। खैर ये बात तो यहां पे नहीं पूछी गई, लेकिन हमने आपको बता दिया। तो यहां पे ये इतना तो हमने भी बढ़ाया है, उससे मतलब नहीं है आपको। यहां पे आपका एक जोड़ा ये, दूसरा जोड़ा ये, तीसरा जोड़ा ये हो जाता है और चौथा जोड़ा ये हो जाता है। इस तरह से आपके यहां पे कितने जोड़े बन रहे हैं, तो 4 जोड़े बन रहे हैं। आपके ऑप्शन में देख लीजिए कहीं पर 4 जोड़े हैं क्या, तो आपका हो जाता है हाँ, सा ऑप्शन में आपका हो जाता है। तो यहां पे आप देख लें, सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो दोनों सिक्कों के पट के ऊपर पड़ने की संभावना क्या होगी। ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं क्या संभावना यहां पे बन रही है। यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया, तो आपने दो सिक्कों को उछाला, तो उसमें क्या हो, कुल घटनाएं कितनी बन रही हैं। तो कुल घटनाएं या तो क्या होगा, या तो दोनों सिक्कों में हेड हेड आएगा, ठीक है, या दोनों सिक्कों में टेल टेल आएगा, ऐसा भी हो सकता है, या एक में हेड और एक में टेल आएगा, या दूसरे में टेल और पहले में हेड आएगा। इतनी ही तो संभावनाएं बन रही हैं। मतलब कुल मिला के यहां पे ये है कि कुल घटनाएं 4 हैं और एक पर टेल आ रहा है, अतः 1/4, है ना, यही तो होगा। क्योंकि क्या कह रहे हैं, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो दोनों सिक्कों के पट, पट मतलब क्या होता है, टेल। यहां पे ये भी लिखिए, ये भी समझ लीजिए कि पट मतलब टेल होता है। और अगर हम आपको ट्रिक बताएं कि इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पा टा, टा से लास्ट हो रहा है और टा टा से स्टार्ट हो रहा है, यानी पट टेल। तो इस तरह से आप चीजों को याद रखिए। तो टेल देखिए यहां पे कितनी संभावनाएं बन रही हैं, तो एक बन रही है। तो इस तरह से जो टोटल संभावनाएं हैं वो 4 हैं। कितनी संभावनाएं, तो 4 हैं, 1 2 3 4, ये 4 संभावनाएं हो गई। इसमें से बन कितनी संभावनाएं रही हैं, यहां पे देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो दोनों सिक्कों के पट के ऊपर पड़ने की संभावना क्या है। तो दोनों सिक्के पट में हो तो एक ही तो संभावना बन रही है, यानी 4। ये 1/4 आपका आंसर सही हो जाता है। अब आप यहां पे देख लिए कि यहां पे ऐसा कोई ऑप्शन है, तो ये देखिए आ ऑप्शन में आपका हो जाता है 1/4, ये आपका राइट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। अब आपका क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन है, यदि लंब वृत्तीय बेलन तथा लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। तो यहां पे समझ लेते हैं आयतन, है ना। तो पहले थोड़ा सा हम लोग ग्राफ से समझते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं। तो आपका हो जाता है, जैसे क्या यहां पे कह रहे हैं कि एक लंब वृत्तीय बेलन तथा लंब वृत्तीय शंकु, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। यहां पे आपका लंब वृत्तीय बेलन ये हो जाता है, और जिसकी ये हाइट हो जाती है, क्या हो जाती है, ये हाइट हो जाती है। और क्या कह रहे हैं, लंब वृत्तीय शंकु, शंकु क्या, जैसे जो बर्थडे पे जो टोपी पहनी जाती है वो शंकु के ही आकार की तो होती है, तो इस तरह से आपका ये शंकु हो जाता है और इसकी ये हाइट हो जाती है ना। और इसमें ये आपकी आर यानी त्रिज्या हो जाती है, और यहाँ पे इसका ये आर यानी त्रिज्या। अब जो आपका ये हो जाता है, यानी कि लंब वृत्तीय बेलन, इसका आयतन की बात कर लें, आयतन यानी वी से डिनोट किया जाता है, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। और जो आपका शंकु हो जाता है तो ये हो जाता है v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इस तरह से हो जाता है। जब अनुपात में क्वेश्चन पूछा तो ऑप्शन के अनुपात में देना चाहिए, है ना, यही चीज तो है। अनुपात में पूछा है तो अभी अनुपात की बात करेंगे, पहले इसको समझेंगे तभी तो कर पाएंगे ना। तो ये जो आपका हो जाता है कि लंबवृत्तीय बेलन तथा लंबवृत्तीय शंकु, तो बेलन का हो जाता है सूत्र आपका पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का हो जाता है आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पे समझ लेते हैं, एक को v1 मान ले और दूसरे को क्या मानेंगे, पहले को आप v1 मान ले, ठीक है ना, और दूसरे को आप क्या मानेंगे, v2 यहां पे मान लेंगे। अब v1 और v2 यानी पाई आर स्क्वायर एच, देखिए यहां पे समझ लेते हैं, बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो ये किसका हो जाता है, ये आपका बेलन का हो जाता है। और शंकु का कौन सा हो जाता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाता है, ठीक है ना। तो अब क्या है, पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच ये दोनों कट जाते हैं, यानी इक्कम।
कट गए। अब यहाँ पे बचा कितना, तो 1/3 बराबर 1/3 ये आपका बच गया। और उसके बाद आप ये यहाँ पे 1 है क्योंकि एक कम बार कटा, तो यहाँ से आप इसको गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 या 3, 1 का 3 से गुणा होने हो जाएगा तो 3/1 कितना हो जाएगा, तो 3/1। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं, तो 3/1 यानी 3:1 हो जाता है। अब यहाँ पे आपके ऑप्शन में क्या है वो चीज देख लेते हैं। यहाँ पे कितना है, 3:1 यानी 3:1 आंसर आया है। तो 3:1 तो कहीं पे नहीं है लेकिन 3 है, तो यही आपका आंसर राइट हो जाता है ना, 3:1। अब यहाँ पे सिर्फ 3 है, तो वैसे अगर होता तो अनुपात 1 यहाँ पे होता। इस तरह से सब में अनुपात लगे होते हैं ना कुछ संख्या लिखी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर भी आपका जो है बा ऑप्शन ये राइट हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। अब इसमें समझ लेते हैं, जो आपका साइन स्क्वायर 45 डिग्री है इसका मान क्या होता है। तो यहां पे देखिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री बराबर कितना होता है, तो 1/√2 और यहां पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद आपका कितना हो जाता है यहाँ पे कॉस, तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री यानी 30 डिग्री बराबर इसका मान कितना होता है, तो √3/2 ये हो जाता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1/√2 और स्क्वायर, ठीक, प्लस आपका हो जाएगा √3/2 और स्क्वायर, ठीक है ना। तो बराबर आपका 1/2 कितना, 1/2 प्लस 3/4 यहां पे आपका ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब इनके एलसीएम लेंगे और हर को बराबर करेंगे। तो एलसीएम आप लोग लेना जानते हैं कैसे लिया जाता है, कैसे हर बराबर किए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपकी संख्या हो जाती है यानी 1/2 प्लस 3/4, 1/2 प्लस 3/4 इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो 2 और 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है ना। फिर 2 एकम 2 यानी कितना निकल कर आया, 2 दूना 4, आपका ये 4 निकल कर आया। अब देख लेते हैं, अब ये 1 प्लस 3 इतने तो है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जो ये 4 निकल कर आया है तो इस 4 को क्या करेंगे, अब हम भाग कर देंगे। पहले नीचे वाली संख्या जो हर है उसको भाग करेंगे, तो 2 दूना 4 होता है ना, तो 2 दूना 4 आप क्या करेंगे, 2 और 4, 2 दूना 4 आपका हो जाता है, पूरा पूरा कट गया। अब 2 एकम 2 है ना, तो 2 एकम 2 यहां पर इस तरह की इक्वेशन बनके तैयार होगी। अभी अब क्या करेंगे, अब यहां पे हम 3 है ना, तो यहां पे 4 एकम 4 और क्योंकि 3 तो एकम एक बार जाएगा, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी कि जो आपका निकल कर आया है 2 और 3 5 और 4 आपका ये निकल कर आया है, ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं यहां पर, तो जो आपका आंसर हो जाता है उसको समझ लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर कितना है यहाँ पे, 5/4। ये देखिए आपका यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं जो आपका ऑप्शन 5/4 है ना, तो वही आपका आंसर निकल के आ गया, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों को 50% बढ़ा दी जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है ना, चारों भुजाएं बराबर होती है, उसको आप लोग ए मान लें, तो चारों भुजाओं पर आप ए मान लें, ठीक है ना। और इसका ए बराबर ए स्क्वायर है ना, ये आपका हो जाता है। अब देख लेते हैं, इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, वर्ग की लंबाई चौड़ाई 50% बढ़ा दी गई है, वर्ग में कोई भी भुजा आ जाए तो यानी आप वर्ग में कोई भी भुजा बढ़ाओगे तो सारी भुजाएं आपकी बढ़ जाएंगी, क्योंकि वर्ग में क्या होता है, सारी भुजाएं आपकी बराबर होती हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि भुजा बढ़ाई जा रही है यहां पर, यही चीज तो है। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, यदि किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों को 50% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा, ये चीज यहां पे आप लोगों को निकालनी है, ठीक है ना। तो समझ लेते हैं यहां पे a प्लस 50%, ठीक है ना, a प्लस 50% यानी बढ़ाया जा रहा है किसका, तो a का 50% बढ़ाया जा रहा है ना। फिर यहां पे आप देख ले a प्लस a का 50% यानी का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा करना, है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा a प्लस a गुणे
50 और यहां पे आपका हो जाएगा गुणा 1/100। 100 यहाँ पे 1/100 क्यों आया? इसका मतलब गुणा है ना, का मतलब तो गुणा होता है और 1/100 जहां पे प्रतिशत होता है तो प्रतिशत आप हटाकर, यानी प्रतिशत का जो सिंबल होता है इस तरह से तो होता है, इसको हटाकर आप क्या लिख सकते हैं? 1/100, यानी इसका मान 1/100 होता है। तो यहां पे ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद A1 बराबर आपका हो जाता है A+A/2 बराबर 3A/2। जो नया वर्ग बनेगा उसकी भुजा आपकी हो जाएगी 3A/2, ये हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहां पे इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अगर इसके क्षेत्रफल को A1 है ना, A1 तो A2, A2 का जो क्षेत्रफल होगा वो भी तो भुजा का स्क्वायर होगा ना, क्योंकि आपने A1 माना फिर उसके बाद A2 माना, तो A1 और A2। अब क्या है, A2 का जो क्षेत्रफल होगा वो भी भुजा का स्क्वायर होगा, यानी A का स्क्वायर और इसकी वैल्यू, तो A का स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या होगी? तो यहां पे समझ लेते हैं 3A²/2, यहां पे आपका स्क्वायर यहां पे ये हो गया। अब ये क्या कर लेते हैं, 3, अब 3 को क्या करना है, 3 गुणे 3 यानी कितना हो गया? तो 9 हो गया, है ना। और उसके बाद आपका हो जाता है ए भी तो होगा ना, और उसके बाद आपका यहां पे 2 हो जाता है, यानी कि 9A²/2। अब यहां पे समझ लेते हैं A1 बराबर A2 जो पहला था, और जो A2 निकाला वो कितना निकाला? तो A2 आपका हो जाता है 9A²/4 हो जाता है। अब देखिए, अब प्रश्न में ये पूछ रहा है कि कितना गुना हो जाएगा, है ना। प्रश्न में यही तो पूछा जा रहा है कि कितना गुना हो जाएगा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। इसके लिए अब आप क्या करें, बाद वाले क्षेत्रफल का पहले वाले क्षेत्रफल से भाग कर देंगे, जो बाद वाला क्षेत्रफल है, और यानी A2/A1। यहां पे समझ लेते हैं A2/A1, ठीक है ना, बराबर A2 आपका कितना था? तो 9A और स्क्वायर आपका इतने तो था, और आपका हो जाता है A1 कितना था? तो A² था, तो बराबर आपका कितना हो जाता है? अब यहां पे समझ लें, A² और A² तो आपका कट गया, A² और A² आपका कट गया है, और यहां पे बचा कितना है? तो 9/4 यहां पे है ना, 9/4, यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, A²/4 और A², यानी कि आपका जो आंसर निकल कर आ रहा है वो आपका हो जाता है 9/4। इस तरह से आपका आंसर निकल कर आ रहा है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे देख लें 9/4 किस ऑप्शन में है आपका? तो 9/4 आप देख लें, 9/4 यानी आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है? यहां पे क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के यानी बीच में नहीं आती है? इसको समझने के लिए क्या करेंगे, इसको समझने के लिए 3/5 का मान दशमलव में निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3/5 का मान दशमलव में निकाल लेंगे। तो किस तरह से निकालेंगे, 3 और यहां पे आपका हो जाता है 5। आप लोग अच्छे से जानते हैं बड़ी संख्या छोटी संख्या, तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 का 30 हो जाता है, ठीक है ना, 30 हो जाता है। यहां पे कुछ भी नहीं बचता है, यहां पे 0 लगा देते हैं, है ना, तो 0 60 हो जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, जो आपका हो जाता है, यानी कि यहां पे समझ ले, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय, 3/5 का हमने निकाल लिया, तो आपका कितना निकल कर आया है, 0.60। उसके बाद क्या करेंगे, 4/5, 4/5 को क्या करेंगे, 4/5 को भी इसमें इसको भी निकाल लेते हैं। तो आपका हो जाता है, क्योंकि 4 ऊपर संख्या रखी हुई है, तो इस तरह से आप देखिए ये फिर से छोटी संख्या। अब क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, 5×8 40, यानी 8 बार में कट गया, ठीक है ना, कट गया। अब यहां पे क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, यहां पे 0 0 0 5 0 0, तो इस तरह से ये 0.80 यहां पे हो गया, यहां पे 0.60 यहां पे हो गया। अब इन्हीं भिन्नों में देख लेते हैं, जिसका मान 0.6 से 0.8 के बीच में है, तो वो भिन्न जो होंगी वो परिमेय संख्याएं इन भिन्नों के यानी इन भिन्नों के बीच में आएंगी, जिसका मान जो हो जाएगा वो 0.0 यानी 0.60 से कम होगा, या क्या होगा, 0.8 यानी 0.80 से ज्यादा होगा, वो इन दोनों के बीच में वो परिमेय संख्या नहीं आएंगी। यानी यहां पे आपका जो ऑप्शन में दिए हैं कि यहां पे आप समझ लें, यहां पे ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिए हुए हैं। तो यहां पे आपका हो जाता है 7/10, है ना, तो 7/10 अगर आप इसको करेंगे तो इसमें ये आ रहा है, ये आ रहा है ना 0.63 भी। अब ये 0.63 का भी आप देख लें, यहां पे आपका है क्या, आप इनका भाग
करके देखिए ये नहीं आ रहा है, लेकिन जो देखिए आपका आ रहा है वो कौन सा, ये यहाँ पे पूछा गया निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है, यानी जो नहीं आती है वो आपका द ऑप्शन हो जाता है। आप इसको भाग करके देखें तो इसका आंसर नहीं है यहाँ पे, यानी कि आपका जो हो जाता है 0.6 यानी 0.60 और 0.80 के बीच में नहीं आता है, तो इस तरह से आपका आंसर राइट हो जाता है। अब क्वेश्चन है यदि cos A बराबर 0 हो तो A का मान होगा कितना होगा, तो 30 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा और 45 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा। तो इसमें समझ लेते हैं, ठीक है ना, ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन, यदि cos A बराबर 0 हो तो A का मान होगा, तो cos A का मान 0 दिए हैं तो 0 के स्थान पर cos 90 डिग्री है ना, तो यहां पे cos cos कट जाएगा, यानी जो आपका हो जाएगा वो 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। आंकड़े 5 7 9 8 7 9 7 7 5 3 5 का बहुलक है। बहुलक का मतलब आप लोग समझते हैं जो बार बार जो सबसे ज्यादा बार आया हो, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया हो उसको बहुलक कहते हैं। तो इसमें समझ लेते हैं, देखिए जो आपका 5 है नंबर, तो 1 और आपका 2 और 3, यानी जो 5 नंबर है वो आपका कितनी बार आया है, तो 3 बार आया है। उसके बाद 7 को देख लेते हैं, तो 1 और 2 3 और 4, यानी जो 7 नंबर है वो कितनी बार आया है, तो 4 बार आया है। और उसके बाद जो 9 नंबर है, तो 1 और 2 यानी 2 बार आया है, 2 बार आया है। इसी तरह से आपका जो नंबर 3 हो जाता है, देखिए वो 1 बार आया है। तो इस तरह से जो सबसे ज्यादा संख्या, सबसे ज्यादा बार संख्या आई है वो कौन हो जाती है संख्या, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं अच्छे से कि जो 7 है वो कितनी बार आया है, तो 4 बार आया है, यानी कि जो आपका आ ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन है, रूट ए बी बटे ए गुड़े रूट सी बटे बी गुड़े रूट, यानी अंडर रूट में है ना ये, तो ए बटे सी का मान होगा। यहां पे क्या है, यहां पे गुणा हो रहा है, 3 भिन्न संख्याएं दी है, यहां पे आप देख लें 3 भिन्न संख्याएं दी हैं और यहां पे ये गुणे का निशान है, यानी यहां पे गुणा हो रहा है। रूट अलग अलग लिख सकते हैं, रूट अलग अलग कैसे लिख सकते हैं, तो यहां पे समझ लें ये रूट बी बटे ए है, तो इस तरह लिख सकते हैं बी और आपका हो जाता है बटे और रूट ए, ऐसे लिख सकते हैं ना। फिर उसके बाद गुणा है, फिर आपका हो जाता है रूट सी बटे आपका हो जाता है और फिर रूट बी हो जाता है, फिर आपका गुणा हो जाता है, फिर आपका रूट ए बटे और रूट सी। इस तरह से आपकी इक्वेशन बन गई। अब हर और अंश में रूट सी है, देखिए यहां पे हर और अंश में रूट कहीं पर सी है, देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए आपका हर है रूट सी और अंश आपका रूट सी, यानी दोनों कट गए, ठीक है ना। अब देखिए ए हर में है, अब यहां पे आप देख लें ए हर में है ना और अंश में भी है, तो ये भी दोनों कट गए, कट गए ना। अब उसके बाद देखिए आपका हर में भी है रूट बी और अंश में भी आपका रूट बी, यानी सब कट गए। अब सब जब कट गए तो सबका मान निकल कर क्या आया, तो सबका मान निकल कर 1 आया। इस तरह का जो क्वेश्चन है, सारे कट गए तो उसका मान निकल कर क्या आता है, तो उसका मान निकल कर आपका 1 आता है। इस तरह से आपका एक आंसर, अब आप देख लें इसमें ऑप्शन में सा ऑप्शन आपका हो जाता है, ये राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि है। अब यहां पे क्या कह रहे हैं कि एक वृत्त का व्यास, वृत्त है ना, वृत्त का व्यास और परिधि क्या है, ये जो चारों, ये जो बाउंड्री होती है इसको परिधि कहते हैं, है ना, ये परिधि हो जाती है और ये इसका सूत्र क्या हो जाता है, 2 पाई आर हो जाता है। अब 2 पाई आर क्या होता है, तो वृत्त की परिधि होती है ना, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब व्यास, व्यास क्या होता है, जब हम इसको आधा कर देते हैं यही तो व्यास होता है, और जो इसका आधा होता है इसको क्या कहते हैं, तो वो त्रिज्या होती है ना, इस तरह से हो जाता है। तो व्यास जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो व्यास होता है, व्यास बराबर 2r होता है, व्यास बराबर 2r। और यहां पे क्या करें, एक वृत्त का व्यास, तो व्यास है कितना, तो व्यास जो है वो है 12, व्यास कितना दिए हैं, तो 12, और यहां पे देख ले 12 सेंटीमीटर दिए हुए हैं, यहां पे भी देख ले, हाँ व्यास 12 सेंटीमीटर दिए हुए हैं, तो इस तरह से लिख लेते हैं। अब 12 सेंटीमीटर यानी बराबर 12 पाई सेंटीमीटर, यही तो हो गया ना। उसके बाद है 2r की वैल्यू, अब 2r है क्योंकि ये आधा है ना, व्यास क्या है, तो ये आधा है, वृत्त से ये आधा है, तो 2r की वैल्यू क्या है, तो 2r की वैल्यू हो जाती है बराबर 12, तो 12 गुणे पाई बराबर 12 पाई। अब देख ले ऑप्शन में कुछ ऐसा है क्या, तो ए ऑप्शन में आपका 12 पाई सेंटीमीटर हो जाता है, यहां पे सेंटीमीटर भी लगा ले, ठीक है ना, सेंटीमीटर। इस तरह से आपका सॉल्व हो जाता है।
उसके बाद क्वेश्चन है आपका, एक समांतर चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है, एक समकोण, दो समकोण, 8 समकोण या 4 समकोण। तो चतुर्भुज कोई भी हो, सबसे पहले इस पे बात करते हैं कि चतुर्भुज कोई भी हो उसके अंतःकोणों का योग होता है 360 डिग्री। कितनी डिग्री होता है? तो 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री को आप क्या क्या लिख सकते हैं यहां पे समझ लेते हैं। तो 360 डिग्री को हम 4 गुणे 90, है ना, और लिख सकते हैं 4 गुणे 90 को क्या लिख सकते हैं? तो 4 गुणे समकोण, 4 गुणे समकोण, क्योंकि समकोण कितने डिग्री का होता है? तो 90 का होता है। तो 4 गुणे समकोण। तो इस तरह से समांतर चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग जो होता है वो 4 समकोण, और आपके ऑप्शन में दिए हुए एक समकोण, दो समकोण, 8 समकोण या 4 समकोण। तो आपका 4 समकोण यानी द ऑप्शन राइट हो जाता है। परिमेय संख्या -32 बटे -100 का सरलतम रूप है। तो परिमेय संख्या इसमें क्या करते हैं, जब दोनों संख्याओं में, जैसे यहां पे आपका है -32 बटे -100, ठीक है ना, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों माइनस माइनस से तो दोनों कट गए। अब क्या हुआ, दोनों कट के अब ये प्लस में हो गया, यानी कि आपका 32 बटे 100 हो गया, ठीक है ना, 32 बटे 100 हो गया। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, दोनों को काट देंगे। अब ये किससे कटेगा? तो 4 से कट सकता है, 2 से भी कट सकता है। तो हम 4 से काट देते हैं, 4 अट्ठे 32 यानी 8 बार में कटा, और 4 दूना 8, और यहां पे 2 बचे, 4 पंजे 20 यानी 8 बटे 25। आपका आंसर निकल कर आ जाता है, क्योंकि अब ये कट नहीं सकता, तो ये आपका आंसर निकल कर आ जाता है। अब देख लें आपका इसमें आंसर है कहीं पर ऐसा क्या? तो 8 बटे 25 यानी कि आपका जो सा ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है 0.0000001 का घनमूल निकालें, है ना। इसका घनमूल निकालना है। घनमूल यानी क्या होता है, किसी चीज को 3 बार, जैसे, है ना, तो घनमूल वही तो होता है। तो इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। 0 पॉइंट कितने टाइम है 0? तो 5 टाइम, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 1 है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो इस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दशमलव हटाया तो 1 लिखा, फिर उसके बाद जितने नंबर होते हैं उतने 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पे कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है तो 6 0 लगा देंगे, 2 2 4 2 6, इस तरह हो गया। अब जो आपका बन के आया इक्वेशन, कहते हैं कि 0 अगर 1 के बाद कितने भी हो वो नहीं मान, उसका मतलब एक ही होता है, और अगर इधर 0 होते तो जितने 0 होंगे 10 गुना बढ़ता जाता है ना उसका, तो ये हो जाता है। तो अब हम समझ लेते हैं, यहाँ पे 1 बचा, और उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाता है 2 4 6, यानी 1 और 6 0 आपके हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अब आप इसमें देखें अब क्या करना है। तो यहाँ पर ये आपका हो जाता है ना। अब क्या करेंगे, 0.0000001 गुणे 10 की घात 6 बटे आपका हो जाता है 10 की घात 6 बराबर 1.0 बटे 6 की 10 की पावर 6, ठीक है ना। अब यहां पर आप समझ लें बराबर इसी तरह तो है ना, तो 1 बटा 1 1 2 3 4 5 6 6 0। अब क्या करेंगे, क्यूब रूट और 1, और इसको हम लिख लेंगे बटा 10 की पावर 6, यानी 1 बटा 10 की पावर 2, और आपका हो जाता है 1 बटा 100, और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.01, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर निकल कर आ गया। अब आप देख लें इस तरह का ऑप्शन कहीं पर है क्या, तो आपका 0.01 यानी कि आपका जो बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, 0.01। अब देख लेते हैं समीकरण 3x बराबर 6 और 4x प्लस वाई बराबर 14 के हल में y का मान है। यहां पर क्या है, इसमें 2 समीकरण दिए हुए हैं। कितने? तो देखिए यहाँ पे 2 समीकरण दिए हुए हैं। एक समीकरण में सिर्फ x ही है, अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ x ही तो है, और दूसरे में y भी है। इसमें x भी दिए हुए हैं और y भी दिए हुए हैं। दूसरे समीकरण में x y दोनों हैं। y का मान पूछ रहे हैं ये, तो देख लेते हैं y का मान। तो सबसे पहले हम पहला समीकरण इसको हम उतार लेते हैं ना, यहां पे हम लिख लेते हैं। तो 3x बराबर 6। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 6 अपॉन 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 2 यहां पर निकल कर आ जाता है, यानी x का मान 2 आ गया। जब x का मान 2 आ गया तो पहले समीकरण से, यानी जो पहला समीकरण है हमारा, तो इसका जो है मान 2 निकल कर आ गया। कितना मान निकल कर आ गया? तो 2 निकल कर आ गया।
अब इसमें देख लेते हैं, पहले समीकरण में यहाँ पे इरेज हो गया, 2 निकलकर मान आ गया। अब क्या करेंगे, अब करना है कि जो पहले समीकरण से x का मान आया है उसे दूसरे समीकरण में रख देंगे। अब दूसरा समीकरण देखिए इस तरह है, 4x प्लस वाई बराबर 14, है ना। तो इस तरह से हो जाता है। अब क्या करेंगे, अब इसमें x का मान रखेंगे। अब x का मान रखने पर इसमें क्या होगा कि जब x का मान 2 है ना, तो 4 गुणे 2, बाकी हम ऐसे ही इसको उतार लेंगे, तो यहां पर हमारा हो जाता है इस तरह से। अब 4 दूना कितना होता है, तो 8 हो जाता है ना। तो 4 दूना 8, और आपका कितना हो जाता है, इसको तो सॉल्व कर लिया, प्लस y हो जाता है और बराबर 14 हो जाता है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जो y है उसको इधर रखेंगे, y को इधर कर लेंगे, और y बराबर 14 तो पहले से यहां पे रखा है तो यहीं पे रख देंगे। अब जब ये 8 उठा के हम यहां पे लाएंगे, क्योंकि ये प्लस का है और यहां पे आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, है ना। तो माइनस के 8 हो जाएंगे, यानी 14 में से 8 निकालेंगे तो कितना बचेगा, तो 14 में से 8 निकालेंगे तो बचेगा 6, यानी 6 बचेंगे, है ना। और ये चीज हम अभी आपको बता चुके हैं कि जब 8 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, अगर माइनस में होता तो प्लस में हो जाता, और प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पे जो आंसर निकल कर आया है वो आपका 6 हो जाता है। अब इसमें देख लें कि 6 कहीं पे ऑप्शन है, हाँ आ में आपका 6 ऑप्शन है, इसलिए आपका आ ऑप्शन राइट हो जाता है। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन 60 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री का मान है। तो साइन 60 डिग्री, और हाँ एक चीज बताना चाहेंगे कि जो ये आपकी साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये सब इनका मान आप लोगों को अच्छे से याद करना है, ठीक है ना। तो इसकी पूरी चार्ट हम आप लोगों को बता देंगे, और याद कैसे करना है ट्रिक वाइज आप लोगों को ये चीज बता देंगे, क्योंकि इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। जब याद करो तो ऐसा लगता है याद हो गया, और उसके बाद ऐसा लगता है सब भूल गए, है ना। तो ट्रिक से आप चीजों को याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, और बहुत जरूरी भी है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो साइन 60 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री का मान कितना है, तो साइन 60 डिग्री का भी मान आपका हो जाता है साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री यहां पे लिख लेते हैं 60 डिग्री, और बटे आपका हो जाता है कॉस 30 डिग्री। इनके मान कितने हो जाते हैं, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है 3/√3/2 होता है, और कॉस 30 का मान भी आपका होता है √3/2, यानी कि यहां पे साइन 60 का मान भी √3/2 और कॉस 30 का मान भी √3/2 होता है। इस तरह से ये दोनों कट जाते हैं, और आपका जो आंसर निकल कर आता है वो कितना आता है, तो वो क्वेश्चन है 7 सही 1/5 और बटे 7 सही 1/3 का मान है। तो 7 सही 1/5 और बटे आपका हो जाता है 7 सही 1/3। आप इस तरह से इसे लिखेंगे, यानी इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ आपका a की घात m बटे a की घात n, है ना। तो इसको किस तरह से करेंगे, इसका मतलब आप लोग समझते हैं कि जैसे जब बटे में दिए होते हैं घातें तो उसको माइनस करना होता है, और जब गुणे में देते हैं तो उसको क्या करना होता है, तो प्लस में करना होता है। तो आपका हो जाएगा a की घात m माइनस n, यानी आपको इसको घटाना रहेगा। इस तरह से लिख लेंगे। घात में जो हर है उसको समान करेंगे, सबसे पहले हर को समान कर लेंगे। तो समान करने के लिए क्या करते हैं, समान करने के लिए एलसीएम निकालते हैं, यानी लासा निकालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो आंसर आता है तो उसको नीचे वाली संख्या से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, और ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देते हैं। इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। ये सारी प्रक्रिया आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों का जो निकल कर आता है आंसर 3, अभी आंसर नहीं है, ये अभी प्रक्रिया ही चल रही है, 3 माइनस 5/15 यहां पे हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह से अब आपका जो निकल कर आता है, देखिए 3 में से 5 गए, यानी कि 3 छोटी संख्या है और 5 बड़ी संख्या। अब इसमें से घटाया जाएगा तो आंसर में क्या आएगा, तो जाहिर सी बात है कि माइनस के आएंगे, है ना। तो जब माइनस के आएंगे तो ये माइनस के आपके 2 हो जाते हैं, और नीचे आपका 15 है, यानी कि आपके हर में 15 है, आप हर में 15 कर देंगे। और इसको जो ये आपका 7 है, क्योंकि यहां पे यही चीज तो पूछी गई है कि 7 सही 1/5 बटे 7 सही 1/3, इसी का मान तो निकालना है। तो आपका जो निकल कर आता है आंसर वो होता है 7 और माइनस 2/15 हो जाता है। और आप इसको लिखेंगे किस तरह से, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 7 की घात माइनस में आया है ना, तो माइनस के 2/3, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पहले आप ऑप्शन पे टिक कर लें कि ये ऑप्शन किस ऑप्शन में है, ये जो आपका आंसर है ये किस ऑप्शन में है, तो आपका बा में हो जाता है। आप देख ले 7 और ये देखिए माइनस के 2/15, यानी आपका यही आंसर यहां पे आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ।
cot 30 डिग्री और अपॉन 10 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ये जो सारणी है उसको तो आप लोगों को याद ही करना रहेगा, बिना याद किए आप लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसको आप जितने भी मान है उनको बहुत अच्छे से आप लोग याद कीजिएगा। तो cot 30 का मान कितना होता है, तो cot 30 का मान आपका हो जाता है, cot 30 डिग्री का मान हो जाता है √3 और tan 45 का मान कितना होता है, तो tan यहाँ पे tan आपका हो जाता है 45, tan 45 डिग्री का मान हो जाता है 1। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं √3/1, यानी आपने इसको भाग कर दिया तो आंसर जो आपका निकल कर आता है √3। अब आप ऑप्शन में देख लें कहीं पर √3 है तो बा ऑप्शन में है, इस तरह से आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या है। अब इसमें आपको क्या करना है, कह रहे हैं किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर है। देखिए सेंटीमीटर में पूछ रहे हैं तो वृत्त की त्रिज्या, तो यहां पे क्षेत्रफल अब इस तरह से आप लिख सकते हैं, आपका क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ये किसका हो जाता है, तो वृत्त की त्रिज्या है ना। क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर और पाई का मान आप जानते हैं 22/7 और यहाँ पे जो क्षेत्रफल दिया गया है वो कितना है, तो 8800 ये आपका क्षेत्रफल है और बराबर पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान कितना है, तो 22/7 हो जाता है और गुणा, क्योंकि यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है तो इसमें गुणा छिपा रहता है, वो आपको समझ, वो अंडरस्टूड है ना, वो आप समझते हैं, वो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे जब कोई चिन्ह नहीं दिए होते तो गुणा होता है, तो 22/7 गुणा और आपका आर स्क्वायर। अब यहां पे समझ लें आर स्क्वायर बराबर 8800 गुणे 7 और बटे 22 आपका हो जाता है। उसके बाद इसमें आप जब इसको काटेंगे तो उसमें आपका आंसर जो निकल के आता है वो 400 गुणे 7। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां से कंटिन्यू कर देते हैं। आर बराबर आपका हो जाता है आर बराबर रूट और 400 गुणे 7, ठीक है ना। अब यहां पे समझ लेते हैं √20 का स्क्वायर और गुणे 7। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं 400 का जब आप इसमें रूट निकालेंगे, इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना रहेगा, तो 20 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहां पे ये चीज हो जाती है, यहां पे थोड़ी सी जगह नहीं बची, हम यहां से इरेज करके कर देते हैं। फिर आपका हो जाता है √20 गुणे 20 गुणे 7। आप इसको करेंगे तो आपका जो आंसर निकल कर आता है वो 20√7। अब आप देख लें कहां पर इस तरह का ऑप्शन आपका दिए हुए हैं, यानी द ऑप्शन में 20√7 सेंटीमीटर, तो ये आपका सही आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन है 2x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0 के लिए क्या करते हैं, आपका सूत्र हो जाता है 2x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है ना यहाँ पे। और किसी भी समीकरण का हल उसके जो मूल हैं यानी x के ऐसे मान जिनके लिए दोनों पक्ष बराबर हैं, कैसे निकालते हैं इसको समझ लेते हैं। इसको निकालने के लिए पहले हम समीकरण का गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड करने के बाद हम x दोनों पक्ष को बराबर दिखाते हैं। गुणनखंड करने के बाद देखिए यहां पे समझ सकते हैं आप 2x² माइनस x माइनस 1 इसी तरह तो है बराबर 0, है ना। फिर उसके बाद आपका हो जाता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a बराबर 2 और b बराबर -1 ओ c, तो आपका हो जाता है c बराबर 1। तो इस तरह से आपका ac बराबर 2 गुणे -1 यानी बराबर -2, तो b का मान, तो b का आपका निकल के आया बराबर -1, ठीक है ना। यहाँ पे आपका 2 ये निकल कर आया और यहाँ पे समझ लेते हैं 2x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0, 2x² माइनस 2x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमको दो संख्याएं ऐसी चाहिए जो गुणा हो, कितनी संख्याएं चाहिए, तो 2। और देखिए -2 आए और जोड़ो उन संख्याओं को तो -1 आए, b के बराबर आए। हमने ऐसी दो संख्याएं खोज ली, यानी -2 और 1 ऐसी संख्याएं हमने खोज ली। अब देख लेते हैं, अब -2 और 1 से पता चल गया कि हमको -x जो b का ऑफिसेंट है उसको -2 यानी देखिए -2 और 1 के फॉर्म में लिखना है। यहां पर मान तो वही लेकिन गुणनखंड यहां पर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाता है, इसको समझ लेते हैं। 2x कितना है, तो यहां पे इसको इरेज करके फिर उसके बाद हम करते हैं, जाता है 2x
और आपका है x माइनस 1 प्लस 1 और आपका है यहाँ पे x माइनस 1 और आपका हो जाता है 0। इस तरह से फिर उसके बाद क्या करेंगे, x माइनस 1 गुणे 2x प्लस 1 और बराबर 0, यानी x माइनस 1 बराबर 0। तो यहां पे समझ लेते हैं 2x और प्लस 1 बराबर यहां पे और 0। तो x बराबर माइनस 1/2, तो x बराबर कितना हुआ, तो x बराबर और माइनस 1/2। तो इस तरह से आपका x बराबर 1 यहां पे आपका निकल कर आ जाता है। तो अब आप देख लें ये आंसर आपका किसमें हो जाता है, कौन से ऑप्शन में हो जाता है, तो आप यहां पे समझ लें 1 माइनस 1/2, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है 1/2। और यहां पे 1 निकल कर आ गया, जैसे x का मान आपका 1 निकल कर आया और आपका x तो माइनस 1/2, तो यहां पे 1 और माइनस 1/2 ये आपका निकल कर आ जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है संख्या 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। तो यहां पे समझ लेते हैं कि संख्या कितनी, 14,641 के वर्गमूल में अंकों की कितनी संख्या है, तो अंकों की 3 संख्या है। ये आपका सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें कितना है, तो 3 संख्या है। उसके बाद आपका हो जाता है किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 285 डिग्री है, चौथे कोण की माप है। तो चौथे कोण की माप कितनी हो जाती है, इसको समझ लेते हैं। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के किन्हीं, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो 360 होता है। और यहां पे कह रहे हैं कि 3 कोणों का योगफल 285 है, तो जाहिर सी बात है कि हमें जो चौथा कोण है उसको किस तरह से निकालना होगा, तो 360 से 285 को हम माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 10 में से 5 गए तो 5 बचे। उसके बाद यहां पे जब इसने इसको 1 दे दिया तो यहां पर 5 बचते हैं, और इसमें जब हमने इससे 1 ले लिया तो 15 हो जाते हैं, और 15 में से 8 जाते हैं तो 7 बचते हैं, और 2 में से 2 गए जाते हैं तो कुछ भी नहीं बचता है, यानी 75 डिग्री आपका हो जाता है। अब आप इसमें देख लें कि 75 डिग्री किस ऑप्शन में, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं आप इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा कि पूछ लेते हैं कि इतने हैं, जैसे कि यहां किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोण, अब यहां पे 3 कोण पूछ लिया, हो सकता है 2 कोण पूछ लें, तो आप इसी तरह से आपको टोटल पता है कि 360 डिग्री का होता है, 360 होते हैं, है ना, तो आप उस तरह से इसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। परिमेय संख्या 4/-5 तथा 8/15 का भागफल है। अब यहाँ पे परिमेय संख्या तो आपको अच्छे से पता है। ये देखिए ये आपकी कैसी संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। अब इसको क्या कह रहे हैं कि भागफल। तो जब भिन्न संख्या का भाग दिया जाता है तो 2 तरीके हैं। पहला जो तरीका होता है वो होता है 4/5, -5 होगा ना, 4/5, और फिर बटे में आप करेंगे 8 बटे और आपका 15 हो जाता है। यही तो है, यहां पे देखिए आपने इस तरह से कर लिया। अब क्या करना है, जो हर का हर है, हर का हर यानी आपका जो ये हर का हर है उसका गुणा ऊपर अंश में होगा। अब इसका हर का हर यही तो हुआ ना, तो हर का हर और ऊपर अंश में इसका गुणा होगा, और जो हर का अंश है, अब इसके हर का जो अंश है उसका गुणा ऊपर अंश में किया जाएगा, यानी इसमें गुणा किया जाएगा, है ना, यही चीज तो हो जाती है। तो अब इसको समझ लेते हैं। अब जब आप गुणा करेंगे तो उसमें आपका देखिए 15 यहां पे है, यहां पे 4 है, तो आप 15 गुणे 4, है ना, 15 गुणे 4 और बटे आपने 5 माइनस के 5 और 8, तो माइनस के 5 और गुणे 8 आप इसको काटे पीटेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिए 5 एकम 5 और 5 तिया 15 हो जाता है। उसके बाद 4 एकम 4 और 4 दूना 8 हो जाता है। तो इसमें आप देखिए 3 एकम 3 और ये तो आपका 2 एकम 2 और कितने का, तो माइनस का, है ना। तो यहां पे 3 बटा माइनस के 2, इस तरह से आपका जो आंसर निकल कर आता है वो आपका कितना निकल कर आता है, 3 बटा माइनस के 2 निकल कर आता है ना। तो आप ऑप्शन में देख ले, ऐसा कहीं पर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देखिए आपका ऑप्शन हो जाता है 3 -3/2, जहां पे आपका -3
माइनस के 3 और बटा 2, ये देखिए आपका आंसर निकल कर आ जाता है, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या है। अब देखिए एक पासा जब फेंका जाता है तो कितनी संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि एक पासे में कितने अंक होते हैं, 1 से 6 तक होते हैं, है ना। जब एक पासा फेंका जाता है तो क्या क्या घटनाएं बनेंगी उसको भी समझ लेते हैं। तो जो घटनाएं बनती हैं वो हो जाती हैं एस बराबर, एक भी हो सकती है भाई, 1 नंबर गिर सकता है, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर भी गिर सकते हैं, 5 नंबर, 6, क्योंकि कंफर्म तो नहीं होता कि भाई हमने पासा फेंका तो कौन सा नंबर गिरेगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि 1 से 6 तक के कोई भी नंबर गिर सकते हैं, क्योंकि 7वां नंबर तो गिर ही नहीं सकता क्योंकि उसमें है ही नहीं, 8 नंबर गिर ही नहीं सकते उसमें तो है ही नहीं, लेकिन संभावनाएं 1 से 6 तक की ही बनती है। अब इसमें समझ लेते हैं एक संख्या जो आपकी हो जाती है वो क्या है, एक संख्या ना तो भाज्य है, क्या है, ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है, तो इसको तो आप हटा ही दें, है ना भाज्य है और ना अभाज्य है। अब इसमें पूछ क्या रहे हैं, इसमें जो क्वेश्चन है वो अभाज्य संख्या के अव्यय, अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाती है, तो यहां पे 2 हो जाती है, 3 हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, तो इस अकॉर्डिंग क्या हो जाता है 2, 3 और 5। और अगर भाज्य संख्या, क्योंकि ये 2 से कट जाता है, जो 2 से कट जाए वो भाज्य, जो 2 से ना कटे वो अभाज्य है, तो इस तरह से यहां पे अभाज्य संख्या जो है वो 3 हो जाती है। और यहां पे ऑप्शन में 2, 4, 1, 3, यानी 3 जो ऑप्शन है यानी दा ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 0.00008 का घनमूल है। यहां पे समझ लें कि जो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि ये 2017 को क्वेश्चन है, तो इसमें क्या था कि दशमलव के बाद 5 जीरो थे, दशमलव के बाद कितने जीरो थे, तो इस तरह आप समझ लें 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो थे, उसके बाद 8 थे, लेकिन यहां पे इन्होंने 4 ही जीरो दिया। चलिए कोई नहीं, इसको आप सही करके इसको सॉल्व करें। अब इसका क्या करना है, इसका घनमूल यानी क्यूब रूट निकालना है, यही तो कह रहे हैं कि घनमूल निकालना है, तो क्यूब रूट निकाल लेते हैं। तो क्यूब रूट देखिए 3 और आपका हो जाता है 0.0000 और 0 और 8, ये क्यूब यहां पे ऐसे हो जाता है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आप अलग कर लेंगे। सबसे पहले जब आप क्या करते हैं, दशमलव हटाते हैं तो 1 आता है ना, यहां पे वो प्रक्रिया तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, दशमलव हटाते हैं 1 आते हैं, फिर उसके बाद जितने नंबर होते हैं उतने 0 लगा दिए जाते हैं, है ना। तो इस तरह से हम यहां पे समझ लेते हैं 0 1 2 3 4 5 और यहां पे हमने दशमलव हटाया, उसका यहां पे अब यहां पे अंक कितने बने, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कर लिया। उसके बाद देखिए जो नंबर से पहले 0 होते हैं उनका तो कोई मान ही नहीं होता है ना, अगर बाद में होता है तो वो 10 गुना बढ़ जाता है। तो यहां पे जो आपका निकल के आया वो 8 बटे आपका निकल कर आया 1, और 1 2 3 4 5 6 इतने ही तो है, 2 4 6 यहां पे इस तरह से हो जाता है। अब क्या करेंगे, अब जो ये 8 है तो आप 8 इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं √3 और 8, √3 और 8 और बटे 10 की घात 6 आप इसको लिख सकते हैं, यहां पे आपका हो जाता है। उसके बाद हम इसको समझ लेते हैं, इसको अलग करते हैं, पहले इसको अलग करते हैं, तो 3 जो आपके हैं तो 3√8 और ये यहां पे क्यूब रूट है ना, तो क्यूब रूट 10 की घात 6 हो जाता है, तो बराबर, अब देखिए 8 का कितना होता है तो 2 होता है, तो आप 2 करेंगे, उसके बाद 10 की घात 6, यानी कि आप 10 की घात जब 6 करेंगे तो उसमें कितना आएगा, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं 10 की घात 2, आप इसको जब काटेंगे, आप जब इसको देखेंगे तो आपका ये इतना ही निकल कर आता है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका आंसर निकल कर आता है तो 2 की घात 100 और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.02। अब देख लें आप इसमें ये ऑप्शन कहां पे है 0.02, तो 0.02 यानी बा ऑप्शन में है, इसलिए यही आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है sin 30 डिग्री बट एक cos 60 डिग्री का मान है, तो 1 या 1/2 या 1/4 या 2, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। सॉल्व करने से आंसर आपका आ जाएगा। तो sin 30 और cos 60 का मान कितना होता है, तो sin 30 का मान 1/2 होता है, कितना होता है, तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं 1/2 बटे 1/2। अब ये बराबर है, यानी ये कट जाएंगे और कटने, जब इसको भाग करेंगे तो ये कट जाएंगे और कटने के बाद आपका जो आंसर निकल कर आता है वो 1 निकल कर आता है। अब आपके ऑप्शन में देखिए 1 कहीं पर है,
तो आपका ऑप्शन यानी यही राइट हो जाता है। आप ये जो साइन 30 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान, जितने भी ये सब मान है आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। समीकरण 5x बराबर y और 2x प्लस वाई बराबर 7 के हल में y का मान समीकरण। देखिए दो रेखीय समीकरण है यहाँ पे। कौन कौन से दो रेखीय समीकरण है? तो सबसे पहले आपका है 5x बराबर y और दूसरा जो समीकरण है वो कौन सा है? तो वो है आपका 2x प्लस y बराबर, आपका यहाँ पे y है बराबर 7, यही तो है ना। अब इसमें दो रेखीय समीकरण है, यहाँ पर 5x बराबर y ये आपका हो जाता है और ये पहला समीकरण हो जाता है। देखिए ये कौन सा समीकरण हो जाता है? तो ये पहला हो जाता है और ये कौन सा हो जाता है? तो ये दूसरा समीकरण आपका हो जाता है। यहाँ पर मान निकालने के लिए दो विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन सी दो विधियां हैं? तो एक विलोपन विधि है और एक प्रतिस्थापन विधि है। कौन कौन सी दो विधियां हैं? तो एक विलोपन हो जाती है, एक प्रतिस्थापन विधि हो जाती है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले 5x का मान y के बराबर दिया गया है, वो तो आप लोग जानते हैं, यहाँ पे लिखा है 5x बराबर y, यानी 5x का मान y के बराबर है। समीकरण 1 से y का मान रखने पर क्या करेंगे? समीकरण 1 से, आपका समीकरण 1 है ये ना, तो 1 में y का 1 से का मतलब होता है इससे y का मान रखने पर, और y का मान क्या होगा? 5x है। y का मान क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं y का मान 5x है। समीकरण 2 से, यहाँ पे समीकरण देखिए 2 से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले 2x प्लस 5x बराबर 7, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे? अब यहां पर 7x बराबर 7, यानी 5 और 2 7 हो गए, तो ये 7x हो गए, और प्लस ये 7 यहां पे तो है ही है, तो ये 7 हो गए, तो 7x बराबर 7 यहां पर हो जाता है। तो जो मान निकल कर आता है, तो x आपका यहाँ पे दो बार नहीं लगाते हैं, या इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो x बराबर 1, क्योंकि जब आप इसको काटेंगे, जब ये इधर आएगा तो क्या होगा? भाग में चला, यानी कि जो गुणा होता है वो भाग में हो जाता है ना। वर्ग है वर्गमूल में हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है। ये रूल्स तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो यहाँ पे x बराबर 1 हो जाता है। अब x का मान 1 आ गया, तो समीकरण 1 या 2 में रखने पर यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हम समीकरण 1 में मान रखेंगे, ठीक है ना। 1 में मान रखने पर तो क्या होगा? यहां पे समझ लेते हैं। तो 5 गुणे 1 हो जाता है, 5 गुणे 1 बराबर y, और y बराबर 5, यानी आपका आंसर निकल कर आ जाता है। आप ऑप्शन में देख लेते हैं कि ये आपका जो आंसर निकल कर आया है वो किस ऑप्शन में है? 31, देख लेते हैं 31। तो आपका सा ऑप्शन, देखिए सा ऑप्शन में आपका 5 आंसर निकल कर आ गया, यानी y का मान 5 है। सम चतुर्भुज के कोण होते हैं, तो सम चतुर्भुज के, देखिए सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जो सम चतुर्भुज होता है उसमें क्या होता है? तो जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं, और जो कोण होते हैं वो कितने के होते हैं? तो वो 90 डिग्री या 90 अंश भी बोल सकते हैं, अंश के नहीं होते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना। इसके सम्मुख कोण, यानी कहने का मतलब यहां पे यह है कि सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जो कोण होते हैं वो 90 अंश के तो नहीं होते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो सम्मुख कोण बराबर, देखिए इसी में आपको सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आपका दा ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक है, वो संख्या है। तो यहां पे समझ लेते हैं कि किसी संख्या के वर्गमूल में केवल, यहां पे बात हो रही है केवल 2 अंक है तो उसकी संख्या है। तो वर्गमूल की अगर बात करें तो वर्गमूल में 2 अंक है, तो कैसी होगी ये हमें निकालना रहेगा। इसको समझ लेते हैं। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? तो यहां पे इसको इरेज कर देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। 2 अंक की अगर सबसे छोटी संख्या की बात की जाए तो ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाती है, सबसे छोटी संख्या बराबर 10 होती है ना। और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो 99 होती है ना। जितनी 9, तो 1 अंक की 99, तो 2 अंक की, इस तरह से जितनी बार 9 आए उतने अंक की उतनी बड़ी संख्या हो जाती है। लेकिन 2 अंक की अगर सबसे छोटी संख्या की बात की जाए तो 10 हो जाती है। और ये 2 अंक चलता कहां तक है भाई? 10 से स्टार्ट होता है और 99 तो चलता है, क्योंकि जहां आपने 99 में एक नंबर जोड़ दिया वो 100 बन जाते हैं, और जब 100 बनते हैं तो 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो और 1, यानी 3 नंबर बन जाते हैं। तो वहां पे तो चीज नहीं रहेगी। अब देख लेते हैं वर्गमूल में, यहां पे समझ लेते हैं वर्गमूल में और वर्ग में। यहां पे तो 10 जो है वर्गमूल वो किसका है? वर्ग 100 का है ना। और 11 है तो वो 121 का है, और 100 है वो किसका है? तो वो देखिए 10,000 का हो जाता है। 1 2 3 4 इतने का तो हो जाता है। और अगर यहां पे बात की जाए 99 है तो 99 किसका है? तो 9801 का हो जाता है। अब इसको कंटिन्यू करते हैं।
है ना। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हो जाता है, तो इसमें क्या है, किसी वर्ग के वर्गमूल में केवल 2 अंक है या वह संख्या है, तो 2 अंक या 3 अंक हो सकते हैं, 2 अंक या 3 अंक हो सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है और 99 तक चलती है, और उसके बाद क्या है, जैसे ही आप उसमें 1 जोड़ देंगे तो वो 3 उसकी संख्या हो जाती है। तो 2 अंक या 3 अंक की, यानी कि आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। अब उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है, जो 34 नंबर क्वेश्चन है वो है 3 का घनमूल है। अब यहां पे आपको घनमूल निकालना है, तो समझ लेते हैं घनमूल। तो 3 यहां पे हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इसका घनमूल निकालना है। तो यहां पे सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये संयुक्त में है तो इसको परिमेय संख्या बना लेते हैं, p बटे q फॉर्म में, है ना। तो p बटे q फॉर्म में लिखने के लिए इसको सबसे पहले गुणा करते हैं, जो नीचे वाली संख्या यानी हर होता है, हर से जो बीच वाली संख्या होती है इसको गुणा कर लेते हैं, जो आंसर आता है ऊपर वाली संख्या से जोड़ देते हैं, और उसके बाद p बटे q फॉर्म में इसको लिख देते हैं। तो 8 त्रिक 24, है ना, 8 त्रिक 24 और 3 कितना होता है, 4 3 7 यानी 27 हो जाता है। तो 27 आपका हो गया, और बटे कितना रहा, तो 8। अब इसमें निकालना क्या है, घनमूल यानी क्यूब रूट, है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है, क्यूब रूट आपको निकालना है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, इनको बांट देंगे। तो 27 जो है तो वो किसका है, 3 तिया 9 त्रिक 27, यानी क्यूब रूट 3 का है, तो 3 तिया 9 त्रिक 27 हो जाता है। और उसके बाद आपका जो 8 है वो किसका है, तो 8 हो जाता है आपका 2 की पावर कितना हो जाता है, 3, यानी क्यूब रूट 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 दूना 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8। तो इस तरह से हो जाता है। तो निकल कर क्या आंसर आता है, तो यहां पे 3/2, यही तो निकल कर आएगा ना, 3 का हो जाता है 3 तिया 9 त्रिक 27, यानी 3 और बटा 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2, 3 की पावर 3/2 आंसर आपका निकल कर आता है। अब आप देख ले इसमें 3/2 कहां पे है, 3/2 यहां पे देख लेते हैं, 3/2 ये आपके सा ऑप्शन में आपका हो जाता है, ठीक है ना। एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर हो तो वर्ग की भुजा होगी 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5√3 सेंटीमीटर, या आपका हो जाता है 4 सेंटीमीटर। तो यहां पर समझ लेते हैं, एक वर्ग विकर्ण, यही तो कह रहे हैं, एक वर्ग विकर्ण और आपका 5√2 सेंटीमीटर हो तो वर्ग की भुजा होगी। वर्ग आपको पता है कि इसको, इसकी जो वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, तो वो बराबर, यहां पे थोड़ा सा वैसा बन गया, चलिए बराबर बनाते हैं। ये वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, तो बराबर होती है। इसको आप ए मान लें, इसको ए मान लें, इसको सब मतलब बराबर होती है, जितनी भी भुजाएं हैं तो सब बराबर ही होंगी, ए माने वाई माने एक्स माने जो भी आप माने बराबर ही होती हैं। तो यहां पे इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी और डी। अब इसमें क्या कह रहे हैं, वर्ग की भुजा होगी, यानी विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा होगी। अब वर्ग के सभी कोण कितने होते हैं, तो वर्ग के जो सभी कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, है ना, 90 डिग्री के होते हैं। यहां पे क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से अब यहां पे विकर्ण डालेंगे, विकर्ण आपका यही तो होता है ना, विकर्ण। अब पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर क्या हो जाता है, कर्ण स्क्वायर हो जाता है बराबर आधार स्क्वायर हो जाता है, आधार स्क्वायर और प्लस आपका हो जाता है लंब स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। अब सीबी की लंबाई 2 मान लेते हैं, यहां पे समझ लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। इसको किससे निकाल सकते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। सबसे पहले सीबी, क्योंकि यही तो रेखा है ना, सी और आपकी बी, तो सीबी बराबर एल, यानी की लंबाई सीबी लंब हो जाता है ये, तो सी बी बराबर एल हो जाता है। तो एल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, एल बराबर √2a। अब यहां पे समझ लेते हैं, √2a बराबर 5√2, ठीक है ना। अब a बराबर 5√2 और बटे आपका √2। अब देखिए √2 कट जाएगा, है ना, ऊपर नीचे √2 है तो इसलिए ये कट जाएगा, और a का जो मान निकल कर आता है वो कितना आएगा, तो a का मान निकलकर आपका 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से आपका आंसर निकल कर आ जाता है। अब आप देख लें कि a बराबर 5 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, यहां पे देख लेते हैं, 5 सेंटीमीटर आपका 5 सेंटीमीटर यानी बा ऑप्शन में है, इसलिए आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, यदि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 और साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा, यहां पे ये चीज पूछ रहे हैं, तो समझ लेते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है, कितना मान होता है, तो इसका मान होता है 1। जो आपका cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा होता है इसका मान 1 होता है, और cos स्क्वायर थीटा का मान दे दिया गया है यहां पे। cos स्क्वायर देखिए, cos स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया है, तो cos स्क्वायर थीटा का मान दिया गया है 1/2,
ठीक है ना। अब 1/2 रह जाएगा। अब एक मान है और 1/2 दे दिया गया है, तो 1/2 रह गया है ना, 1/2 रह गया। तो यहाँ पे ऑप्शन में है कहीं पर 1/2, तो इस तरह से ये आपका द ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन आपका हो जाता है, संलग्न आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है, यदि कोण ABC बराबर 40 डिग्री तो कोण AOB की माप क्या होगी। यहां पे देखिए एक दिए हुए एक वृत्त दिए हुए हैं, तो जो ये वृत्त है इसमें ACB का मान कितना है, यहां पे आप देख सकते हैं 40 डिग्री का हो जाता है। अब AOB का मान पूछ रहे हैं, यहां पे क्या पूछ रहे हैं, तो कोण AOB की माप क्या होगी। तो ये एक वृत्त है, एक वृत्त कौन है और केंद्र कहां पे है, इसका O पे हो जाता है। अब AB एक जीवा है, AB क्या है, तो AB एक आपकी जीवा हो जाती है, और यहां पे केंद्र पर कोण बन रहा है, केंद्र पर क्या बन रहा है, तो कोण बन रहा है, और AB से मिलकर कोण आंतरिक हो रहा है। केंद्र पर AB से ही मिलकर C बिंदु कोण आंतरिक हो रहा है, C बिंदु परिधि पर है। अब परिधि कौन होती है, तो ये आपकी परिधि हो जाती है ना। अब केंद्र पर जो बना कोण होता है, परिधि के बने कोण यानी जीवा जहां पे है ना, तो जीवा के द्वारा परिधि के बने कोण के 2 गुना होता है। तो इसको आप लोग समझ लें। आप देखते हैं हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोण आपका हो जाता है AOB और बराबर 2 कोण, यहां पे 2 है ये, और कोण ACB हो जाता है। अब यहां पे कोण AOB बराबर 2 गुणे और 40 यहां पे हो जाता है, ठीक है ना। तो कोण AOB बराबर यहां पे 40 है ना, तो 40 दूना 80 हो जाता है, यानी 80 डिग्री। अब यहां पे देखते हैं 80 डिग्री है, तो यानी द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है 3125 का घातीय संकेतन है। अब घातीय संकेतन को देख लेते हैं। घातीय संकेतन देखिए, घातीय संकेतन निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड द्वारा तोड़ेंगे। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड द्वारा तोड़ देंगे। तो इसको 3125 को उठा लेते हैं, 3125। अब इसका क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। अब ये 2 से देखिए, यहाँ पे 3 है, ये आपके 3125। अब अगर आप इसको 2 से काटेंगे तो 2 कम 2 और यहाँ पे 1 हो गया, और उसके बाद ये मान लीजिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। और एक ट्रिक है, वो तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आज जान लें, कि जो लास्ट में 0 होता है और लास्ट में 5 होते हैं, तो ये आपका कंफर्म होता है कि ये 5 से कट जाएगा। तो आप इसको 5 से काट सकते हैं। तो आप देख लीजिए 5 का 30 यानी 6 बार में ये गया। उसके बाद यहाँ पे 1 बच जाता है, तो 5 दूना 10 और 5 25 आपका ये हो जाता है। फिर उसके बाद आपका हो जाता है, फिर 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में आपका 5 है, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 25 ये आपका हो जाता है। फिर उसके बाद ये 5 ही से कटेगा, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, 5 एकम यहाँ पे देखिए 5 दूना 10 और 2 यहाँ पे हो जाते हैं, तो 5 25 यहाँ पे होता है, 5 दूना 10 और 2 बचा तो 5 25 आपका हो जाता है। फिर उसके बाद आपका हो जाता है 5 25 है ना, और फिर उसके बाद ये 5 किससे कटेगा, तो ये खुद अपने आप से ही कटेगा, तो 5 एकम 5। अब देखिए 1 2 3 4 5 बार आपके 5 है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 5 है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5 यानी 5 बार, यानी 5 टाइम आपका 5 आया है, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से आपका आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, घात रूप में। यहां पे क्या कह रहे हैं, जो आपका क्वेश्चन है वो घातीय संकेतन में लिखने के लिए कह रहे हैं, है ना। तो 5 की घात 5 यानी कि 5 को आप 5 बार लिखें, यही आपका घातीय संकेतन हो जाता है। तो यहां पे आपका ये कंप्लीट हो जाता है। यहां पे देख ले 5 की घात 5 किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, यानी आपका आ ऑप्शन राइट हो जाता है, क्योंकि आ ऑप्शन पे ही 5 की घात 5 दिए हुए हैं। उसके बाद एक किसी संख्या का घन 64 है। अब 64 है तो उसमें आ ऑप्शन 12 या बा ऑप्शन 6 या सा ऑप्शन 8 या दा ऑप्शन 4, इसमें कौन सा राइट होगा। तो इसको समझ लेते हैं कि किसी संख्या का घन यानी क्यूब रूट होता है ना, घन का मतलब क्या होता है, तो क्यूब रूट होता है। और इसको हम लिख किस तरह से सकते हैं, तो ये आपका 64 और ये क्यूब रूट, यही तो पूछ रहे हैं ना। अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो 64 आप लोग अच्छे से जानते हैं, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 है ना। तो पहली बात तो इनको आप लोग बहुत अच्छे से याद करिए, कम से कम 1 से 15 तक तो आप लोगों को ये सब चीजें याद ही होनी, मतलब क्यूब रूट आपको 1 से 15 तक याद होना चाहिए, और आपका वर्ग हो जाता है वो 25 तक कम से कम याद होना चाहिए, टेबल भी आपको याद होने चाहिए, तो आप लोगों के लिए आसान हो जाता है। फिर उसके बाद आप किस तरह से करेंगे, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, तो ये क्यूब रूट 4 और उसके बाद 3 बार, यानी 4 को आप 3 बार यहां पे चेक भी कर लेते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी 4 चक्कू 16 चक्कू 64 है ना। तो यहां पे 4 को कितनी बार किया गया है, यानी 3 बार, और इसका निकलकर जो आता है आंसर वो कितना है, तो 4। अब यहां पे ऑप्शन में कहीं पे 4 है, यानी द ऑप्शन में है, इसलिए ये आपका राइट हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी यहाँ पे जो आपका जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाता है और आपकी इसलिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।